गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप सबको मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो शाम का टाइम है, शाम के टाइम मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ। वैसे सुबह तो बहुत ही कम चाय बनाती हूँ। शाम के टाइम सब लोग घर पर रहते हैं तो सबके लिए चाय बना देती हूँ। फिर मैं चाय लेके आ गई थी नीचे, क्योंकि आज मुझे गेहूँ साफ़ करना था। तो गेहूँ का सामान वगैरह उठा लाई थी, वो गेहूँ मैंने साफ़ करके रख दिए थे। इतने में फिर फ्रिज के कवर वाले भैया आ गए थे, फ्रिज का कवर देखने लगे। और फिर मुझे एक दो कवर देखने के बाद ये वाला कलर पसंद आया, और फिर मैं इसको पहले लगा के देख के गई थी साइज़ सही है कि नहीं है। तो क्यों भाई, बच्चे वाला घर है तो ना फ्रिज वगैरह सब चीज़ ख़राब हो जाती है। इसको ना 2 साल से कवर नहीं लगा तो ऐसी लगने लगी बहुत ज़्यादा पुरानी सी, और 10-12 साल से बिल्कुल नई जैसी रखी थी ये। तो अब इस बार तो मैंने दिवाली से ही सोच रखा था, अब कवर आएगा तो कवर खरीद ही लूँगी इसके लिए। तो फटाफट मैंने कवर देखा, इसका साइज़ लिया और फिर मैंने लगाना ही शुरू कर दिया था, क्योंकि भाई जब आ गए तो इसको लगाने में किस बात की देरी। तो मैंने तो इसको कवर लगाना शुरू कर दिया। देखिए इस तरह मैंने इसको कवर लगा दिया था, और कवर के बाद बहुत अच्छे से दिखने लगी थी, ऐसा लग रहा था बिल्कुल नई फ्रिज हो। उसका कवर देखिए कितना अच्छा लग रहा था, कलर डिजाइन भी काफ़ी ठीक थे, गंदे नहीं होंगे। और बच्चों के हिसाब के यही कलर ठीक रहते हैं। तो फिर मैंने कवर लगाया और देखिए अपने आप ही खुद ही तारीफ में कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर शाम के टाइम ये आंवले रखे थे तो इनको मैंने अचार डालने के लिए, पहले तो मैंने सोचा डायरेक्ट बना लूँगी, पर मैंने सोचा डायरेक्ट नहीं होगा, पर एक बार कोशिश करके देख ली। तो मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डाला और इनको डाल दिया। पर सुना था मैंने, बनाए तो कभी नहीं, पहली बार ही ऐसा अचार बना के देख रही थी। पर ये देखिए मैंने थोड़ा सा गैस तेज कर दिया और इनको अलट पलट करने लगी तेल में। तो ये वाली स्कीम तो मेरी ख़त्म हो गई थी, मतलब फेल हो गई थी। पर अब मुझे समझ नहीं आता इसके ये गुठलियाँ निकली या नहीं निकलेंगी। इनको तो मैंने ऐसे ही रख दिया। फिर मैं खाना बनाने लगी, क्योंकि अब मुझे टेंशन हो गई थी, अगर ये आंवला ख़राब हो जाएंगे तो अब इनका क्या होगा। तो आलू को तो मैंने छोड़ा और पहले मैं सब्ज़ी बघारी, फिर मैंने सोचा क्यों ना इनको उबाल ही लेती हूँ। इनकी गुठली तो निकलेगी नहीं, उबलने से थोड़ी जल्दी निकल जाएंगी। फिर मैंने एक सीटी लगाई और आमले को उबाल लिया था। और फिर इधर मैंने खाना भी बना लिया था। पतिदेव आ गए थे, उनको पहले मैंने खाना खिलाया, इसके बाद फिर लगा दिया काम पे। तो पहले तो मैं सोची थी उनसे मैं अकेले से ही निकलवा लूँ, पर वो तो इतने सारे तामझाम लेके बैठ गए इनकी गुठली निकालने के, चाकू छुरी और पता नहीं क्या क्या, छिलनी मिलनी और चम्मच इनकी गुठली निकालने के लिए। तो मैंने कहा इतने सारे औजारों की ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही देखिए इस तरह निकाल लेंगे। तो एक दो आंवले मैंने उनको बताया इस तरह से निकाल लेना गुठलियाँ। तो पतिदेव बोल रहे हैं हाँ ये तो बहुत ही जल्दी से निकल रही है, मुझे क्या पता, मैंने सोचा था जैसे कच्चे आंवले ठोस होते होंगे उसी तरह से इसको भी निकालने में दिक्कत हो गई। तो फिर पतिदेव को फिर मैंने बता दिया, उस हिसाब से सारी गुठलियाँ निकाल दी थी। इसके बाद फिर मैंने किचन में थोड़े बहुत काम थे उनको करा, और थोड़े से आंवले और बच गए थे तो फिर मैं और निकालने लगी थी। तो देखिए बातों ही बातों में ना गुठली वगैरह इसकी पूरी निकल गई थी। तो आप सब किस तरह से अचार डालते हो मुझे बताना, उबाल के डालती हो कच्चे आंवले का। और फिर मैंने आंवले तो पूरे निकाल दिए थे गुठलियाँ, और इसके बाद फिर एक कढ़ाई में सरसों का तेल ले लिया था, इसको गर्म होने के लिए छोड़ा। अच्छे से ये गर्म हो गए, इसमें मैं थोड़ा सा मसाला डाल दूँगी। पहले मैंने अजवाइन डाली, इसके बाद फिर मैंने हल्दी डाली और थोड़ा सा नमक। तो इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद थोड़ी सी मैंने मिर्ची भी डाल दी, ज़्यादा तीखा ना हो, कम ही मिर्ची डाली है। और फिर इस गरम तेल में अच्छे से इनको मिलाया, और थोड़ा सा तेल ठंडा हुआ, इसके बाद फिर मैंने उबले हुए आंवले डाल दिए। तो ले लो जी, हमारा अचार तो बनकर तैयार हो चुका है। आप सब किस तरह से बनाते हो अचार, प्लीज़ कमेंट करके बताना है। तो आंवले का अचार उबले हुए का बहुत ही टेस्टी लगता है, हमारे यहाँ तो उबले हुए आंवले का ये अचार बनता है। तो एक डिब्बे में भर के मैं इसको रख दूँगी। और अब किचन की बारी है, किचन को और देख लेते हैं। भाई खाना पीना से बहुत ज़्यादा बिखर गई थी, इसको समेटने में थोड़ा सा टाइम लगा। और सर्दी के कारण इतनी सारी छींकें आई, मैंने तो गिनती ही भूल गई थी, इतनी एकदम से इतनी सारी फुल पावर में छींकें आई। और अब तो मुझे सांस लेते भी नहीं बने, एकदम से इतनी सारी छींकें हो गई थी। थोड़ी देर रेस्ट करा और फिर मैं लग गई किचन को साफ करने में। तो इधर मैं देखिए एक भगोना पानी रखा, तो मैंने कहा इसका क्या उपयोग है, तो अब इसको ना फेंक ही देते हैं। कभी कभी नल नहीं आते तो उस टाइम के लिए ना भर के रख लेते हैं। अभी तो 2-4 दिन से काफ़ी अच्छे आ रहे थे नल, तो इसको मैंने खाली कर दिया। और जो पानी था इससे मैंने गैस धो लिया, स्टैंड वगैरह धो लिए थे। और इस भगोने को मैं उल्टा करके रख दूँगी, सूख जाएगा तो इसको मैं टाढ़ पे रख दूँगी। तो गैस भी साफ़ हो गया था, भगोना भी साफ़ हो गया था। अब बर्तनों की बारी, और बर्तन और मैं साफ़ करके रख देती हूँ।
तो थोड़ा सा पानी टाल्सों पे डाल दिया, ये भी गंदे हो ही जाते हैं। और देखिए मौसम, अभी सर्दियाँ शुरू हुई हैं और इतने तेज़ सर्दी खांसी हो गए, किस किस ने पहली सर्दी ने जकड़ लिया किस किस को। तो इतने तेज़ सर्दी खांसी हो गई मुझे तो बहुत ही तेज़। और अभी तो सर्दी स्टार्ट ही हुई है और पता नहीं 2-3 महीने तक ये ठीक होंगी या नहीं होंगी। अब मुझे यही टेंशन हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग की सर्दी से अगर सर्दी हो जाए ना, तो इसको ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। और फिर मैंने बर्तनों को साफ़ करा, इसके बाद मैं गोली दवाई खा लूँगी। और बर्तन भी काफ़ी थे तो फटाफट मैंने इनको साफ़ कर लिया था। पहले तो मैंने साबुन लगा इस स्टैंड में, इसमें सिंक में डाल दिया था और पहले फिर स्टैंड को धुला था। अब मैं बर्तनों को धुलती जा रही थी। तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा थे तो इनको साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। और देखिए पहले मैंने बर्तनों को साफ़ कर लिया था, अभी ना थोड़ी बहुत स्टैंड गंदी हो जाती है। इस पर भी एक भगोनी पानी मैंने डाल दिया था। और गुंडों को खाली करना, इसका पानी मुझे बाल्टी में भर के रखना। अब मोटर चलेगी तो फिर मैं पानी भर के रख दूँगी। और भाई अब दोपहर का टाइम हो गया तो खाना पीना मैंने खा लिया था, अब गोली दवाई और खा लेती हूँ। तो इतने तेज सर्दी खांसी हो रहा है और अभी तक ये ठीक नहीं हो, पूरी गोली ख़त्म होने वाली है। और मुझे गोली खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखिए पहले एक घूंट पानी पिया, इसके बाद गोली डाली, फिर मैंने गोली खाई। वीडियो कैसी रही लाइक कमेंट शेयर करें, मेरे चैनल में नया है सब्सक्राइब।